दोस्तों, मोहन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम विशेष चर्चा करेंगे दो सेलिब्रिटी के ऊपर, शाहरुख खान और सलमान खान। इनकी कार नंबर और कार किस कंपनी की है, वो कितनी शुभ अशुभ इनके लिए है या आगे चल के रहेगी, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए ये शाहरुख खान की कार है, नंबर यूज़ कर रहे हैं ये 555, यानी कि इनकी गाड़ियों में आपको अधिकतर गाड़ियों में नंबर 555 और सलमान खान की गाड़ियों में 2727 मिलेगा। कितनी ही गाड़ियाँ इनके पास, क्योंकि सलमान खान का जो डेट ऑफ बर्थ है वो दिसंबर 27 है, इसलिए ये 27 नंबर लेके चल रहे हैं। अब इन्होंने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछा या किसी भी तरह से इन्होंने एक धारणा अपने अंदर धारण की कि ये नंबर हमारे लिए लकी है। लेकिन यदि हम ज्योतिष विज्ञान को देखें, हम लाल किताब के रहस्यों को देखें, तो हमें तब पता लगता है कि कौन सी गाड़ी का नंबर, कौन सी कंपनी की गाड़ी और किस समय में वो कितनी शुभ या अशुभ रहेगी। कौन सा मकान नंबर, किस रंग की वस्तुएं या कौन कौन सी वस्तुएं कब कब शुभ या अशुभ रहेंगी, ये एक बहुत ही गहरा विषय है। और इसके लिए मोहन एस्ट्रोलॉजी ने दिव्य सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिसकी कल्पना करना भी आज के युग में कठिन है, लेकिन हमने उस कठिन कार्य को बहुत ही एक आसान प्रारूप दिया है और उसी आसान प्रारूप के माध्यम से आज हम प्रयास करेंगे बताने का इन दोनों सेलिब्रिटीज़ के लिए, इनकी गाड़ियाँ इनके लिए कितनी शुभ हैं, कौन सी कंपनी। हम सारी कंपनीज की तो अभी नहीं ले रहा, फिर किसी वीडियो में मैं और डिटेल इनकी दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो शाहरुख खान की गाड़ी है इसका नंबर है MH02BA555। अब मैंने पहले इसका बताऊंगा कि BMW ये गाड़ी है जैसे, तो इसका क्या रिज़ल्ट रहेगा। देखना यह है कि BMW जो कंपनी है इनके लिए सूटेबल है या नहीं, और यदि है तो कितनी है, और ये गाड़ी नंबर जो 555 यूज़ करते हैं ये कितना है। ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले तो मैं इनका लक बता रहा हूँ कि जैसे जन्म का लक 50, 23-24 में 100, 24-25 में 45। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ इनका व्हीकल नंबर। ये व्हीकल नंबर जन्म के हिसाब से देखें तो MH02BA555, ये इनका 67% शुभ है। इनको वास्तव में कौन से नंबर लेने चाहिए, यानी कि गाड़ी नंबर क्या रखना चाहिए जिसमें 95703। अब इन्होंने 555 तो ठीक ले लिया क्योंकि 5 इनके सजेस्टेड नंबर में है, लेकिन जो कंपनी इन्होंने ली वो कंपनी ठीक नहीं है। उस कंपनी को हम देखें तो BMW में यहाँ पे B तो ठीक है, M भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर BMW ये अल्फ़ाबेट्स है, ये भी इनके लिए ठीक है, नंबर भी इनके लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अक्षर ऐसे आ गए, यहाँ पे वो अक्षर जो हमें नहीं मिल रहा वो है H, यानी कि MH, फिर आगे 0 मिला लेकिन 2 नहीं मिला, 2 इनके लिए शुभ नहीं। ये है इनकी बर्थ कुंडली के अनुसार। तो हमने ये देखा कि जो अल्फ़ाबेट इनके लिए शुभ है उसी रजिस्ट्रेशन या उसी स्टेट की गाड़ी और उसी कंपनी की ही गाड़ी इनको लेनी चाहिए जो इनके लिए 100% शुभ होगा। और फिर जो नंबर्स दिए हैं उन्हीं नंबर्स के ऊपर नंबर इनका बनना चाहिए। ये नंबर इनके मोबाइल नंबर में भी काम आएंगे, इनके घर के नंबर में भी काम आएंगे, ये अल्फ़ाबेट इनके हर चीज़ में काम आएंगे। अब मैं इसी को ईयर में जाके देखता हूँ कि 2023 से लेके और 25 तक। यहाँ मेरे गो का बटन दबा रहा हूँ और यहाँ इनकी गणना होगी। आने वाले 3 वर्षों के लिए हम देखेंगे कि आने वाले 3 वर्षों के लिए इनका ये गाड़ी और ये गाड़ी नंबर कैसा रहेगा। 2023 देखा हमने, यहाँ पे व्हीकल नंबर देख रहे हैं, BMW है, 100% शुभ है। 2024 में ये भी 100% शुभ है। 2025 में इनके लिए 89% शुभ हो गई। ये BM जो कंपनी है BMW कंपनी। और अब व्हीकल नंबर देखते हैं। 2023 में इनके लिए 78% शुभ है, 2024 में इनके लिए 78% शुभ है, 2025 में 44% शुभ होगा। अब यदि एक व्यक्ति कई सारी गाड़ियां रखता है तो उसे उस वर्ष में वही गाड़ी ज़्यादा प्रयोग में लानी चाहिए
जिस गाड़ी से उसका लक परसेंटेज अच्छा है। अब यदि रोज ये किसी फिल्म की शूटिंग पे जाएंगे और कम भाग्य प्रतिशत वाली गाड़ी लेके जा रहे हैं, उसकी कंपनी भी कम भाग्य प्रतिशत वाली है, नंबर भी कम है, मोबाइल नंबर भी ऐसा रखा हुआ है। अब जब ये काम करेंगे उस फिल्म के लिए तो वहाँ पे फिल्म में इनकी एफिशिएंसी अपने आप डाउन हो जाएगी। और वहीं जब अच्छा मोबाइल नंबर होगा, अच्छा गाड़ी नंबर होगा उस साल के लिए जिस समय ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वही नंबर अगले साल किस्मत कम कर दे। एक हीरो फिल्में बनाता है, उसकी जो कलात्मक शक्ति है वो तो उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन वो वर्ष के अनुसार अलग अलग फिल्में बनाता है। कई फिल्में तो बॉक्स ऑफिस में हिट हो जाती हैं और कई फ्लॉप हो जाती हैं। इसका कारण यही है कि जो आसपास की वस्तुएं हैं वो उसके भाग्य को प्रभावित करती हैं और उसी की एफिशिएंसी भी इससे प्रभावित हो जाती है। उस एफिशिएंसी के प्रभावित होने से वो फिल्म या जो व्यक्ति का कार्य है वो प्रभावित होता है और उसके रिजल्ट्स भी उससे प्रभावित होते हैं। तो सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इनका जो व्हीकल बताया और जो मैंने जो गाड़ी का नाम भी बताया किस किस साल में, और व्हीकल नंबर किस किस साल में कितने परसेंट पे है, और बर्थ में इनकी स्थिति क्या थी वो भी सारी मैंने बताई। अब हम कुंडली लेंगे सलमान खान की। चलिए हम अब ये जो दूसरे सेलिब्रिटी हैं अब इनका भी देख लेते हैं। सलमान खान का जो 27 दिसंबर है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और रेंज रोवर। वैसे तो गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, इनके पास पूरा फ्लीट रहता है वीआईपी के पास गाड़ियों का, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि गाड़ी कौन सी कब इनके लिए सौभाग्यशाली, क्या मोबाइल नंबर, क्या गाड़ी नंबर, क्या मकान नंबर, ये सब ये लोग नहीं जानते। क्योंकि एक सिंपल से ये मैथमेटिक्स के ऊपर मैंने अधिकतर जो फिल्म स्टार्स इनको देखा कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को ही लक्की मान लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब ये जो सलमान खान है इनका जो बर्थ का लक तो ज़ीरो है लेकिन साल के लग अच्छे हैं, या कोई और ऐसा किसी घर के अंदर कोई और ऐसा सदस्य है या कोई ऐसा मेंबर घर के अंदर है जिसकी किस्मत से इनकी किस्मत जागी हुई है, इनकी अपनी किस्मत ज़ीरो है और हैं ये हीरो, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो कुछ ना कुछ रहस्य छुपा है इनके परिवार में, वो फिर किसी दिन हम चर्चा में लाएंगे, देखेंगे यदि उसका कोई सोर्स हमें मिलेगा। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ देखिए इनका हम व्हीकल नंबर देख रहे हैं, ये MH02BY2727। अब ये 27 तो इनके लकी नंबर्स में है ही नहीं, चाहे इनका बर्थ डेट 27 है, और इसीलिए इनका ये 27 नंबर है, ये बर्थ से ही इनको 22% शुभता देगा। और मैं यदि यहाँ पर जाकर देखता हूँ इनकी कंपनी यानी कि जो रेंज रोवर है वो भी 22% पर है। रेंज रोवर, अब आप देखिए कि कौन कौन से अक्षर इनमें मिसिंग हैं। R मिसिंग है, A अवेलेबल है, N है, G यहाँ पर मिसिंग है G है यहाँ पे, और E यहाँ पर भी मिसिंग है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि R यहाँ पे मिसिंग है, आप देख रहे हैं O यहाँ पर मिसिंग है, और V यहाँ पर भी मिसिंग है, और E यहाँ पर फिर मिसिंग है, और R यहाँ पर फिर मिसिंग है। तो रेंज रोवर इनके लिए शुभ नहीं है, इनको कोई और कंपनी देखनी चाहिए। अब वर्ष की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 2023 से लेकर 25 तक गणना करते हैं और देखते हैं कि इनकी गणना क्या बोलती है। अब उस गणना से हमें पता लगेगा कि साल का प्रभाव इनके लिए क्या है। यहाँ देखिए 2023 लिया मैंने, और यहाँ पे ये व्हीकल की जगह मैं ले रहा हूँ रेंज रोवर 22% पे है, 2024 में भी 22 है, 2025 में 78 है। उसी तरह मैंने व्हीकल का वो लिया जो नंबर है इनका, 2023 में 22 है, 2024 में 67 है, और यहाँ पर 2025 में फिर 44 है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े बड़े जो कलाकार हैं, कला में तो बहुत ही निपुण हैं, लेकिन अपने लिए कोई ऐसे अच्छे एडवाइज़र नहीं हैं जो इनको एडवाइस कर सकें कि उनके जीवन में जो आसपास है वो कैसा होना चाहिए, वो क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे उनका भाग्य बढ़े। ये केवल इन सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहा, ये हर आदमी के साथ ऐसा होता है। एक आम आदमी ये नहीं जानता कि उसके लिए क्या शुभ है क्या अशुभ। एक व्यक्ति किसी नाम वाले व्यक्ति के साथ जा रहा है, अब उसको ये नहीं पता कि वो व्यक्ति जो साथ जा रहा है वो उसके लिए शुभ है अशुभ। एक व्यक्ति जाता है काम बढ़िया होता है, दूसरा जाता है
काम खराब हो जाता है। एक व्यक्ति की दुकान के ऊपर एक व्यक्ति आता है, उसके आते ही लाइन लग जाती है ग्राहकों की, और वहीं एक दूसरा व्यक्ति आएगा, जो खड़े होंगे वो भी चले जाते हैं। तो ये सारा प्रभाव है ग्रहों का, न्यूमरोलॉजी का, और जो हमारे अक्षर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, फेंग शुई है, आइटम्स हैं, कार्य हैं, ये सब हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको एक हिंट दिया है, मैं यूँ अलग अलग समय में आपको बताता रहूँगा कि किस प्रकार से ये वस्तुएं आपको प्रभावित करती हैं। आप भी यदि चाहते हैं, अब देखिए इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ को आज तक नहीं पता लगा कि उनके लिए कौन से नंबर शुभ हैं और कौन से अशुभ। जैसा जिसने गाइड कर दिया, इन्होंने वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो ज्योतिष का गहन अध्ययन है, वो केवल थोड़े से ऐसे स्टडी करने से या 2 मिनट में स्टडी करने से नहीं आता। इसके पीछे लाखों गणनाएं होती हैं। उन गणनाओं के द्वारा ही हमें पता लग सकता है कि क्या शुभ है, क्या अशुभ। तो दोस्तों, मैंने आज आपको इन 2 जो अच्छे कलाकार हैं उनके बारे में आपको बताया कि जीवन में ये सफलता की ऊंचाइयां छू रहे हैं, लेकिन ये इनसे और भी बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं, बशर्ते ये गलतियां भी कर रहे हैं अपने आसपास, ये गलतियां ये ठीक कर लें। और केवल इनकी बात नहीं कर रहा, विश्व के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, ऐसे एथलीट्स हैं जो वर्ल्ड कप यानी जो गोल्ड और जो सिल्वर और दूसरे जो हमारे जो ये लेकर आते हैं यहाँ पर, वो जो अधिकार है उनका वो सीमित हो जाता है उनके साथ जो जो चीज़ें होती हैं उनके कारण से। हमें अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके साथ हैं, क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो शहर, देखिए यहाँ पे हमने ये लिया मोबाइल नंबर, रोज़ आपके साथ होता है। यहाँ देखिए मोबाइल नंबर, आपका नाम तो ऊपर ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ भी ले रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे मोबाइल नंबर लिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सारा दिन आपके साथ है। मकान, जिस मकान में आप रहते हैं वो मकान आपके लिए जेल भी हो सकता है, वो महल भी हो सकता है। देखना यह है कि वो आपके लिए शुभ है या अशुभ। यदि वहाँ का वास्तु अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, वास्तु खराब है तो सब कुछ खराब है। व्हीकल नंबर, आप काफ़ी समय तक किसी व्हीकल में ट्रैवल करते हैं, उसका जो प्रभाव है आपके ऊपर रहता है। उसी तरह एक शहर के अंदर बहुत समय तक आप रहते हैं, उसका प्रभाव आपके साथ रहता है। एक फ्रेंड के साथ आप बहुत समय व्यतीत करते हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन पे रहता है। तो दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करना है तो आप जिस भी चीज़ के नज़दीक हैं, पहले तो वो चीज़ लकी बना लें। अपना मोबाइल नंबर, अपने कपड़ों के रंग, मकान, गाड़ी, शहर, वो स्थान जहाँ पर रह रहे हैं, और अपना फ्रेंड सर्कल, इन सब को लकी बना लें, आप अपने आप लकी हो जाएंगे। और जहाँ जहाँ आप इन अनलकी चीज़ों को अपने साथ रखेंगे, वहाँ वहाँ आपका भाग्य आपका साथ छोड़ देगा, आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ जैसे मैं बताया था आपको कि जो गाड़ी नंबर है MH02BY2727, ये देख रही है सलमान खान की गाड़ी का नंबर है। और भी गाड़ियों का नंबर मैं आपको बताऊंगा जिनके पास और भी 4 5 5 10 गाड़ियां हैं। तो आपको इनके अलग अलग गाड़ियों के भी मैं एक एक वीडियो लूँगा कि कौन सा गाड़ी नंबर इनके लिए कितना शुभ है, कितना अशुभ। तो उसमें इनकी प्लानिंग हो सकती है कि कौन से दिन या कौन से समय ये कौन सी गाड़ी लेके जाएं जिससे इनकी एनर्जी बढ़े। मोबाइल नंबर भी इनको ऐसे ले लेने चाहिए कि जो बर्थ के अनुसार इनके लिए अनुरूप हो। अब देखिए, यह मैं सलमान खान का, यदि मैं दोबारा से एक बार ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, और मैं एक ये बताना चाहूँगा कि मोबाइल नंबर क्या बन सकता था लकी। अब देखिए यहाँ पे मैं इनका व्हीकल नंबर लेता हूँ, यहाँ पे 951036। अब मैं यदि मोबाइल नंबर 96 या 99, अब मैं 956, मैं इससे मोबाइल नंबर को बनाता हूँ
और ये इनका डालता हूँ। अब देखिए 956103 है। अब मैंने यहाँ लिया 99, ये मैं यहाँ पे लेता हूँ इनका 9955, अब ये 661100, ये ले लिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं इनका मकान नंबर भी मान लीजिए मैंने यही ले लिया 99 और 55 ले लिया, ये मकान नंबर है इनका, मैंने इसको भी एडिट कर दिया। अब यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए दोबारा यहाँ पे कैलकुलेशन पे जा रहा हूँ इनके, और फ्रेंड भी कोई ढूंढेंगे हम इनके लिए, कोई नाम ऐसा ढूंढते हैं कि जो इनके लिए लकी हो। अभी जस्ट मोबाइल नंबर से आपको पता लगेगा कि जो चुने हुए मैंने अल्फ़ाबेट बताया, यदि वो ऐसा मोबाइल नंबर ले लेते हैं तो इनके लिए कितना लकी होगा। मकान नंबर ऐसा देख लें, या फ्लैट नंबर या मकान नंबर, जो भी इनका विला है, जैसे भी ये देखें वो लकी देखें यहाँ पे, तो बहुत अधिक तरक्की इनको लाइफ में मिलेगी। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे इसमें क्लिक किया, एडिट में गए, नेम लक में गए, और यहाँ पे अब इनकी गणना वापस आएगी और हमें उससे ये पता लगेगा कि इनके लिए ये सब कितना लकी है। अब देखिए मैंने यहाँ लिया इनका मोबाइल नंबर, अब ये 100% पे आ गया इनका। अब जब तक इनको ये पता ना हो कि कौन से नंबर लकी हैं, ये केवल एक ये अजम्पशन मान लें कि मैं तो 27 तारीख को पैदा हुआ था, इसीलिए 27 तो बहुत ही बढ़िया, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया अगर भाई 27 को पैदा हुए हो तो 27 तो आपके लिए बहुत ही शुभ है, और ये नहीं पता कि वो 27 है ही शुभ बहुत ज़्यादा, उसके बारे में कौन बताएगा, क्योंकि जो आसपास होगा वही तो बताएगा। अब दूसरा मैं हाउस नंबर लिया इनका, अब हाउस नंबर जब 9955 लिया तो ये भी 100% है। अब मान लो शहर है इनका, जैसे अब ये मुंबई में है, MUMBAI, अब A है, I नहीं है, U नहीं है, तो B मिसिंग है यहाँ पे, तो ये शहर शुभ नहीं हो सकता। अब उस शहर के अंदर हमें वो एरिया देखना पड़ेगा जो इनके लिए शुभ है। अब रहना तो इनको इसी शहर में पड़ेगा, लेकिन उस शहर का भी एक पर्टिकुलर एरिया ढूंढें इन्हीं अल्फ़ाबेट से जो सामने हमारे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, तो तब इनको कुछ ना कुछ अच्छा मिल सकता है। मैंने आपको जैसे बताया व्हीकल नंबर, ये खराब है, देखो 2727। अब 27 इनके लकी नंबर्स में, सजेस्टेड नंबर में है ही नहीं, तो ये गाड़ी नंबर कैसे शुभ हो सकता है। सिटी इनका, ये देखिए मैं रेंज रोवर ले रहा हूँ, गाड़ी का नाम सिटी की जगह डाला मैंने रेंज रोवर, अब ये भी इनके लिए शुभ नहीं है। तो अल्फ़ाबेट्स वो होने चाहिए, गाड़ी के हों, मकान के हों, सिटी के हों, एरिया के हों, फ्रेंड्स के हों, कि जो लकी हों, तो ज़िंदगी अपने आप दौड़ती है। अब हाउस नंबर मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखा दिया। इसी तरह अब मैं इसी को 2023 में लेके चलता हूँ। अब देखिए यही मोबाइल नंबर 2023 में 56% पे काम करेगा। अब 2024 में दूंगा तो 100% पे होगा, 2025 में लूँगा तो यह 33% पर है। अब हमें क्या करना होगा, वो मोबाइल नंबर 2 या 3 ऐसे रखने चाहिए हमें ऐसी स्थिति में कि जो एक साल में जो लकी हो उसको यूज़ करो, जो दूसरे साल में लकी हो उसको यूज़ करो। और दूसरा तरीका ये है कि मोबाइल नंबर आपने एक ही रख लिया, लेकिन उसका नंबर दूसरी जगह डाइवर्ट कर दो जो आपके लिए उस साल में लकी चल रहा, तो आपकी किस्मत बदल सकती है। तो ऐसा कुछ ना कुछ हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कुंडली है, आपका जो जन्मदिन आता है, उस जन्मदिन वाले डेट को आपकी वर्ष की कुंडली बदल जाती है। और ग्रह जो कभी अच्छा फल देते हैं, मकान जो कभी अच्छा फल देता है, गाड़ी जो कभी अच्छा फल दे रही है, वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर ईयर में उसका किस्मत डाउन चला जाए। उस समय आप दूसरी गाड़ी ले सकते हैं जिससे लक अच्छा चल रहा हो, उसका वो नंबर ले सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो हमें एक वैज्ञानिक तरीके से भाग्य परिवर्तन करना चाहिए। हमें इन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे साल दर साल, यानी कि हर साल अपने जन्मदिन से 40 दिन पहले अपनी जांच करवा लें कि आपका साल कैसा चल रहा है, आगे आने वाले ग्रह कैसे हैं। कोई जन्मदिन से पहले कोई उपाय करना तो नहीं आ गया कि जन्मदिन से पहले हमें उपाय करना हो, बाद में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ देता हूँ अपनी वाणी को विराम। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।